जय हिंद। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं सुपर 50 के नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखें, सिद्ध करें और J इक्वल टू सिग्मा ई ये सिद्ध करना है। अब तक आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, ये होता है। तो V इक्वल टू आई आर जो होता है ओम के नियम, उसी बेसिस पर ये सिद्ध करना है J इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ J क्या है, विद्युत धारा क्या घनत्व है, और E है विद्युत क्षेत्र। ये आपको पता होगा पहले से कि E क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, और सिग्मा क्या है, चालकता है। सिग्मा क्या है, चालकता, यानी कि किसी भी चालक में धारा प्रवाह करने की कितनी क्षमता है, कंडक्टिविटी कितनी है, उसी को बोलते हैं चालकता। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज का ये प्रश्न लेकर। पहले ओम के नियम को लिखें। तो देखते हैं कि स्थिर भौतिक, ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वैसे ही सवाल हैं। ठीक है, तो इसको बार बार रिपीट करते हुए अभ्यास कर लेंगे जिससे कि छूटे ना। स्थिर भौतिक स्थिति तथा स्थिर तापक्रम, यानी कि किसी भी चालक का जो है भौतिक स्थिति स्थिर रहे और तापक्रम जो है वो भी स्थिर रहे, तो उस अवस्था में पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जो एक चालक है, देख लेते हैं यहाँ एक चालक है, तो चालक के दोनों सिरों के बीच, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये चालक है, तो इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, लेकिन कब, जब चालक का भौतिक स्थिति बिल्कुल न्यूट्रल रहे, स्थिर रहे, और तापक्रम जिसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, वो भी स्थिर रहे, तो उस अवस्था में चालक में बीच का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यही है ओम्स लॉ। ओम ने जो नियम दिया यही है ओम के नियम, यानी कि किसी भी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रहा है जबकि उसकी भौतिक स्थिति स्थिर हो, तापक्रम स्थिर हो, उस अवस्था में इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है और उसमें जो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। ठीक है, मान लेते हैं, लिखते हैं, माना कि एक चालक ए बी है। ठीक है, ये चालक ए बी है, मान लिए। ए बी की जगह आप पी क्यू मान सकते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए बी है जिससे आई धारा, कौन धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है, तो यानी कि क्या, भी ए माइनस भी बी, यही ना अंतर, दोनों सिरों के बीच वोल्टेज का अंतर, तो भी ए और भी बी माइनस हो जाएगा, क्या, दोनों अंतर क्या होता है, समानुपाती होता है, किसके, आई के समानुपाती। इसमें जो अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज जो है वो विभवांतर का अंतर अगर ए और बी है दोनों सिरों में, भी ए माइनस भी बी, तो समानुपाती आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, भी ए माइनस भी बी। अब भी ए माइनस भी बी समानुपाती को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन इक्वल करने के पहले क्या होता है, कांस्टेंट देते हैं, तो के आई, ये कांस्टेंट जो है ये क्या है, ये समानुपातिक स्थिरांक है, तो लिख लेंगे, जहाँ के बराबर समानुपातिक
समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, समानुपातिक स्थिरांक है। अब ये स्थिरांक जो होता है ना, ये के जो स्थिरांक है यही उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी कि किसी भी चालक में एक क्या होता है, प्रतिरोध का गुण होता है। अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने से जो रोकना है वो गुण जो है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि इस स्थिरांक को क्या कहते हैं, चालक ए बी का प्रतिरोध, इस स्थिरांक को चालक ए बी का प्रतिरोध भी कहते हैं या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पर भी ए माइनस भी बी इक्वल टू के आई को हम आर आई लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि के इक्वल टू आर है। ठीक है, तो के अगर आर है तो आर आई लिख सकते हैं हम, और भी ए और भी बी दोनों का अंतराल को एक क्या लिख सकते हैं, भी, तो भी इक्वल टू क्या हो गया, आर आई हो गया। तो यही तो हमको निकालना था, इसी को तो बोलते हैं ओम्स का नियम। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए यही है ओम का नियम। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो इसी में दिया हुआ है कि इसी के आधार पर J इक्वल टू क्या, सिग्मा ई निकालने के लिए, ये प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब है कि J तथा E के बीच संबंध, इसी से वो प्रूव्ड हो जाएगा, J तथा E के बीच संबंध। ठीक है, J और E के बीच संबंध। J क्या है, ये करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस दोनों के बीच संबंध क्या है, मान लेते हैं, माना कि ए बी एक चालक है। ए बी एक चालक है, चालक मतलब जो इससे धारा प्रवाहित होता है वो चालक है। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्या, उसका जो एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और क्या है, इससे धारा प्रवाहित होगा, तो लिख लेते हैं चालक में प्रवाहित धारा का मान, किसका मान, धारा का मान क्या है, धारा का मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नहीं आई है, कोई दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं, फिगर भी देख लेते हैं। फिगर क्या है कि एक चालक है, ये चालक है, एक फिगर बना लेंगे आप लोग भी, ये प्लस है, ये माइनस है, इससे क्या है, ये ए है, ये बी है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आई धारा से प्रवाहित हो रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो ये दोनों सिरों के बीच जुड़ा हुआ है। अब इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई एल है। मान लेते हैं क्या है, चालक की लंबाई क्या हो जाएगी, एल है, चालक की लंबाई एल है। ठीक है, तो अब क्या है, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तथा बी के बीच का क्या विभवांतर हो जाएगा, बीच का विभवांतर हो जाएगा ना, ए तथा बीच का विभवांतर भी हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। अब है कि भी और ई में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में भी और ई के संदर्भ में क्या होता है कि कुल विभव यानी कि विभवांतर यानी कुल विभव अब बट्टा कुल लंबाई। कुल विभव क्या है, भी है, और लंबाई क्या है, एल है। लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है, लेकिन ओम के
नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर होता है या आर आई होता है। अभी जस्ट निकाले हैं कि V इक्वल टू आई आर या आर आई होता है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, तो E V के जगह आई आर पुट कर देंगे, हो जाएगा। चलिए, तो V इक्वल टू आई आर, तो आई आर बाय एल, आई आर बाय एल, तो आई आर बाय एल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देख लेते हैं यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा E इंटू एल इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं है, आई आर हो गया। अब देखते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या कहती है, क्या कहती है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की परिभाषा से। प्रतिरोधकता क्या होता है, रेजिस्टिविटी परिभाषा से, प्रतिरोधकता की परिभाषा से। तो प्रतिरोधकता का परिभाषा क्या है, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के लंबाई के समानुपाती तथा पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी धातु पदार्थ का लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल A है, तो R जो है वो समानुपाती L के हो जाएगा, ठीक है। और R क्या समानुपाती हो जाएगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि दोनों का संयोजित करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L बाय ए, यानी कि इसे रो से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रो R बाय R इंटू ए बाय एल, ये प्रतिरोधकता है। R क्या है, R है रेसिस्टेंस है, ए क्या है, ए एरिया है, उस चालक का एरिया है, एल क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये ई, तो ये जो है ई एल इक्वल टू क्या है, आई आर है, ई एल इक्वल टू आई आर है। तो एल के एल बराबर क्या हो जाएगा, ये एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इक्वल टू, देख लेते हैं, एल इक्वल टू ये हो जाएगा आर ए बाय रो, ये हो जाएगा आर ए बाय रो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है कि L इक्वल टू आर ए बाय रो निकला है। तो अब देखते हैं कि ई एल इक्वल टू आई आर आया है, ठीक है, किसके नियम से, ओम के नियम से। तो अब ई एल, एल का वैल्यू क्या निकला, आर ए बाय रो, ठीक है। तो आर क्या है, इस चालक का रेसिस्टेंस है, ए क्या है, एरिया है, और रो क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसका मान पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। अभी आया था ई एल आया था, नहीं, यहाँ देख लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा। ई एल इक्वल टू आई आर, ई एल इक्वल टू आई आर आया था। तो ई इंटू एल का वैल्यू क्या निकला है, तो एल का वैल्यू निकला है आर ए बाय रो, आर ए बाय रो इक्वल टू आई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो अब क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए है, क्या है, आर ए, तो इधर आर और इधर भी आर, क्या हो जाएगा, दोनों दोनों कट जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा इंटू 1 बाय रो इक्वल टू ए, इधर है उधर गुना हुआ, इधर भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई बाय ए हो जाएगा, आई बाय ए। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको जे से सूचित करते हैं। जे क्या है, करंट डेंसिटी है, इसी को जे कहते हैं। आई बाय ए को ही करंट डेंसिटी कहते हैं, यानी कि विद्युत घनत्व जो होता है, धारा का घनत्व जो होता है, वो क्या होता है, कुल धारा बटा कुल एरिया, ठीक है। चलिए, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय रो ई, ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर है ना। अब देखिए, अब बात आता है सिग्मा का। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है चालकता, किसी भी चालक की के अंदर जो चालकता, चालक का जो गुण होता है उसी बोलते हैं चालकता। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 बाय रो, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 बाय रो। तो क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जे इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। और यही हमको प्राप्त करना था। यहाँ जे क्या था, ये जे था धारा घनत्व, सिग्मा है चालकता और ई है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। इसको बार बार रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,